हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रागिनी। मैं अपने चैनल पे आपको इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस बता रही हूँ, जिसमें आपको मैं नए नए तरह के सेंटेंसेस समझाती हूँ कि उसे आप कैसे अपने डेली लाइफ में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और बाकी मैंने टेंस की भी नॉलेज आपको पूरी तरीके से दी है। हर एक टेंस को मैंने बहुत ही आपको अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ मैंने बताया है। प्लीज़ आप मेरे प्रीवियस सारे वीडियोज़ को देखिए, जिससे आपको इंग्लिश स्पोकन के सारे चैप्टर्स और जितने भी ज़रूरी सेंटेंसेस होते हैं, जो हमारा बेस होता है, वो क्लियर होता जाएगा। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए नॉट टू स्पीक ऑफ सेंटेंसेस। मीन्स नॉट टू स्पीक ऑफ सेंटेंस। मैं ऐसे टॉपिक्स लेती हूँ बीच बीच में जो जनरली हमारे स्पोकन में बहुत ही ज़रूरत पड़ते हैं। जब हम ऐसे भी बात किसी से करते हैं या कॉन्वर्सेशन करते हैं किसी फ्रेंड से या किसी से भी, तो उस टाइम पे जैसे कुछ कुछ वर्ड्स से सेंटेंसेस हम जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नॉट टू स्पीक ऑफ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम हिंदी में कहते हैं बात ही छोड़ो, या कहने ही के कहते हैं ना, अरे उसकी तो बात ही छोड़ो, वो तो ऐसे बोलते हैं। ठीक है, या उनके तो कहने ही क्या, इस तरह से हम बोलते हैं एक्सप्रेशन के साथ। तो सेम आप इंग्लिश में भी उसी एक्सप्रेशन के साथ बोल सकते हैं और बहुत ही इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, ये सब चीजें बहुत आपके लिए इजी हो जाएंगी। चलिए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। अमेरिका जाने की तो बात ही छोड़ो, मैं तो लखनऊ भी नहीं घूमा हूं। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना कि कुछ भी, दिल्ली जाने की तो बात ही छोड़ो यार, मैं तो अपने गांव भी नहीं गया। ठीक है, इस तरह से। तो आप ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बताएंगे? नॉट टू स्पीक ऑफ, जैसे ही आपको कहीं बात ही छोड़ो, ठीक है, जैसे ये आएगा बात ही छोड़ो, तो आपका ये सबसे पहले आएगा नॉट टू स्पीक ऑफ। सबसे पहले ये सेंटेंस की हमारी शुरुआत होगी। कभी भी इस टाइप के सेंटेंस आपको मिलते हैं तो आप बिल्कुल हेजिटेट मत होइए कि किस तरह से ये बनेगा। नॉट टू स्पीक ऑफ, ठीक है, नॉट टू स्पीक ऑफ, जैसे अमेरिका जाने की तो बात ही छोड़ो। नॉट टू स्पीक ऑफ गोइंग, गोइंग इसलिए जो हमारा सब्जेक्ट आएगा, सॉरी, हमारा जो वर्ब आएगा, ठीक है, जो हमारा मेन वर्ब होगा, तो उसमें हम हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे। नॉट टू स्पीक ऑफ गोइंग टू, ठीक है, गोइंग टू अमेरिका, ठीक है, अमेरिका जाने की तो बात ही छोड़ो, मैं तो लखनऊ भी नहीं गया, नहीं घूमा हूं। अब आपको ये यहां पे ध्यान देना होगा कि ये कौन सा सेंटेंस है या कौन सा टेंस है। ठीक है, टेंस को आपको पहचानना होगा। घूमा होगा, ये आपका क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो आप सेम प्रेजेंट परफेक्ट के रूल्स के साथ जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, इसमें एक तरह से दो सेंटेंस कनेक्ट होते हैं। अमेरिका जाने की तो बात ही छोड़ो, एक सेंटेंस ये हो गया, मैं तो लखनऊ भी नहीं घूमा हूं। तो नॉट टू स्पीक ऑफ गोइंग टू अमेरिका इवन, अब आपको इवन लगाना है, इवन आई, ठीक है, हैवेंट या हैव नॉट आप लिखिए, आई हैव नॉट गॉन टू लखनऊ। ये जो पार्ट है हमारा, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप टेंस को पूरी तरीके से थॉरोली पढ़ लेंगे। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसमें हम हैज और हैव, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, हैज और हैव यूज होता है, एंड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, जैसे कि जाने या घूमना। सॉरी, यहाँ जाना है ना, घूमना है ना कि जाना, तो विजिटेड कर लीजिए। इवन आई हैव नॉट विजिटेड, ठीक है, विजिटेड टू लखनऊ, विजिट, विजिटेड, विजिटेड। और जाने का क्या होता, अगर मान लीजिए मैं लखनऊ भी नहीं गया हूं हो जाता, गो, वेंट, गॉन, इसलिए मैंने गॉन लिखा था थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, नेताओं के तो कहने ही क्या, आजकल फिल्म स्टार भी भ्रष्ट होते हैं। तो सेम हम बनाएंगे, नॉट टू स्पीक ऑफ, नॉट टू स्पीक ऑफ पॉलिटिशियंस, ठीक है, पॉलिटिशियंस इवन आई, ठीक है, आजकल फिल्म स्टार भी भ्रष्ट होते हैं। इवन नाउ डेज फिल्म स्टार्स आर,
ठीक है, फिल्म स्टार्स आर, होते हैं प्रेजेंट है, आर कंडीशनल सेंटेंस है तो इज एम आर से ही बन जाएगा केवल। नाउ अ डेज फिल्म स्टार्स आर ऑल्सो करप्ट, ठीक है, करप्ट। तो नेताओं के तो कहने ही क्या, आजकल फिल्म स्टार भी भ्रष्ट होते हैं। नॉट टू स्पीक ऑफ पॉलिटिशियंस, इवन आई इवन, केवल इवन नाउ अ डेज फिल्म स्टार्स आर ऑल्सो करप्ट। ठीक है, ये नॉट टू स्पीक ऑफ पॉलिटिशियंस क्योंकि इसमें हमारा कोई भी वर्ब नहीं था, जैसे इसमें हमारा वर्ब आया था जाना, इसलिए हमने आईएनजी फॉर्म। नेताओं के तो कहने ही क्या, तो ये हमारा कहने ही क्या, नॉट टू स्पीक ऑफ ले लिए, नेताओं, पॉलिटिशियंस, इवन फिल्म स्टार भी भ्रष्ट होते हैं। इवन नाउअडेज फिल्म स्टार्स आर ऑल्सो करप्ट, या इवन फिल्म स्टार्स आर ऑल्सो करप्ट भी आप कह सकते हैं। नाउअडेज लगाने की बहुत जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, राजनीति में तो भाग लेने की बात ही छोड़ो, मैं तो नेताओं को भी पसंद नहीं करती। अगेन, नॉट टू स्पीक ऑफ, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स, ठीक है, नॉट टू स्पीक ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स, इवन नहीं करती, ठीक है, नहीं करती, तो नहीं करती आप सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में मान लीजिए इसको, इन इवन आई डोंट लाइक पॉलिटिशियंस, नेताओं को, ठीक है। Not to speak of participating in politics, even I don't like politicians. उसे पीटने के तो कहने ही क्या, मैंने तो उसे डांटा भी नहीं है। नहीं है, ये क्या है आपका, अगेन प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, तो सिंपल हम ऐसे ही बनाएंगे, not to speak of पीटना, बीटिंग हिम, अगेन देखिए हमारा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, जैसे इसमें पार्टिसिपेटिंग आ गया था, पार्टिसिपेटेड, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो हमारा होता है उसमें आईएनजी लग जाता है, फर्स्ट फॉर्म में पार्टिसिपेटिंग हो जाएगा। अगेन बीटन होता है तो बीटिंग हो जाएगा आईएनजी। नॉट टू स्पीक, पीटना जिसे कहते हैं, नॉट टू स्पीक ऑफ बीटिंग हिम, उससे, ठीक है, नॉट टू स्पीक ऑफ बीटिंग हिम, इवन लगाना जरूरी है, इवन आई, ठीक है, हैवेंट या हैव नॉट स्कॉल्डेड, थर्ड फॉर्म हिम। जब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट या कोई भी परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, वी विल बी ऑलवेज यूजिंग द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट में हम हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड फ्यूचर परफेक्ट में हम विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। तो स्कॉल्डेड हिम, स्कॉल्डेड, ठीक है, तो हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है। आप इसी तरह से नॉट टू स्पीक ऑफ के साथ प्लस इवन लगाना जरूरी है। नॉट टू स्पीक ऑफ आपका सबसे पहले आएगा जब आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, अगर उसमें वर्ब है तो आप आईएनजी फॉर्म ऑफ लगाएंगे, नहीं है तो आप सिंपल, जैसे इसमें नहीं था, ये कंडीशनल की तरह से था तो हमने सिर्फ पॉलिटिशियंस यूज किया। इवन लगाने के बाद आप सेकेंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे, बट सेकेंड पार्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको टेंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आप प्लीज मेरे सारी प्रीवियस वीडियोस को देखिएगा। आप इसके साथ नए नए और भी सेंटेंसेस के साथ आप प्रैक्टिस करिएगा। जैसे कि कुछ भी आप ले लीजिए कि खाना खिलाने की तो बात ही छोड़ो, उन्होंने तो पानी भी नहीं पूछा। जनरली हम बोलते हैं ना, तो खाना खिलाने की तो बात ही छोड़ो, उन्होंने तो पानी ही नहीं पूछा। तो कैसे आप बनाएंगे, नॉट टू स्पीक ऑफ, ठीक है, फीडिंग मी
नॉट टू स्पीक ऑफ फीडिंग मी, या मुझे नहीं खिलाया या नहीं पूछा. नॉट टू स्पीक ऑफ आस्किंग द फूड, खाने के बारे में नहीं पूछा, कैसे भी आप बना सकते हैं. नॉट टू स्पीक ऑफ आस्किंग द लंच, अगर दोपहर की बात, आप दोपहर के खाने की बात कर रहे हैं, रात के खाने. नॉट टू स्पीक ऑफ आस्किंग डिनर, इस तरह से आप बना सकते हैं. नॉट टू स्पीक ऑफ आस्किंग द डिनर, इवन ही डिडंट आस्क मी वाटर. ठीक है, उसने मुझे पानी भी नहीं पूछा. तो पास्ट था, तो इसलिए मैंने डिडंट लगा दिया, डिड नॉट जिसे कहते हैं. ठीक है, अच्छा, कुछ भी आप बना लीजिए. हवाई जहाज में तो बैठने की बात ही छोड़ो, मैंने तो कभी ट्रेन से भी सफर नहीं किया. ठीक है, ये है एक सेंटेंस. अगेन, नॉट टू स्पीक ऑफ सिटिंग इन द एरोप्लेन, आई डिडंट ट्रेवल्ड इन द ट्रेन. इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं कि कुछ भी. पोस्ट ग्रेजुएशन करने की तो बात ही छोड़ो, मैंने तो 5th क्लास भी नहीं पास आउट किया. या आप कुछ भी इस तरह के सेंटेंसेस के साथ आप जरूर प्रैक्टिस करिए. हाँ, जैसे एक सेंटेंस हो सकता है कि इंग्लिश बोलने की तो बात ही छोड़ो, मैं तो हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाती. इस तरह के सेंटेंसेस आप खुद भी बनाने की प्रैक्टिस करिए. अगर आपको उसमें कहीं भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो प्लीज मेरे चैनल पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. मैं आपकी क्वेरीज को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगी. अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मेरे चैप्टर्स अच्छे लगते हैं, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए. थैंक यू.